नमस्कार, मेरा नाम है दीपक मेहरा और मैं अपने YouTube चैनल मोटिवेशन प्लस के ज़रिए आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है दिमाग को तेज करने का आसान तरीका, हाउ टू इंक्रीज ब्रेन पावर। दोस्तों, हर आदमी सक्सेस पाना चाहता है और अपनी लाइफ में शिखर तक जाना चाहता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हर काम में सक्सेस मिलती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार हार का सामना करना पड़ता है। कई बार वे लोग अपनी हार को दिखाते हैं और कई बार उसे छुपाते भी हैं, क्योंकि ये हार उनको बहुत एम्बेरस फील कराती है। और जब ये हार उनके दिलो दिमाग में चढ़ जाती है तो वे अगली बार भी उनको हार का सामना करना पड़ता है। आखिर भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसा ही एक दिन में समय भी दिया है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बार बार जीतते हैं और कुछ लोग बार बार हार जाते हैं? दोस्तों, स्टडी में ये पाया गया है कि कामयाब लोगों में और हारे हुए लोगों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कामयाब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल सही ढंग से और पूरी तरह से कर पाते हैं। इसके विपरीत हारे हुए लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर पाते जैसे कामयाब लोग करते हैं। और अगर ऐसा है तो क्यों ना हम भी अपने दिमाग को सही ढंग से इस्तेमाल करने का प्रयास करें। इसके लिए आपको ब्रेन पावर एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप मेरी इस स्टोरी को समझ पाएं तो आप ब्रेन की साइकोलॉजी को ठीक से समझ पाएंगे। एक राज्य में राजा था। वे अपना अगला मुख्यमंत्री चुनना चाहता था। राजा ने निर्णय कर लिया कि जो भी राजा के 2 घोड़ों को, जो कि जंगली घोड़े थे, उनको काबू में ले आएगा, उसको वे अपना मुख्यमंत्री बना देगा। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसको वे जेल में डाल देगा। कुछ ही दिनों में राजा के जेल सारे भर गए, पर घोड़ों पर कोई भी काबू नहीं पा पाया। तभी एक व्यक्ति आया। उसने राजा को ये कहा कि मैं इन घोड़ों को अपने घर ले जाऊंगा और 21 दिन बाद इन घोड़ों को पालतू बना के ले आऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। दोस्तों, 21 दिन बाद जब वह व्यक्ति राजा के पास आया तो वह घोड़े पालतू बन चुके थे। आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया उन घोड़ों के साथ कि जिन जंगली घोड़ों को बड़े बड़े घुड़सवार भी पालतू नहीं बना पाए, वह आम व्यक्ति ने उनको पालतू बना लिया। दोस्तों, वह व्यक्ति अच्छे से जान गया था कि ये घोड़े जंगली हैं और इनको पालतू बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए वह उन घोड़ों को अपने खेतों में छोड़ देता और वे घोड़े पूरा दिन दौड़ते रहते इधर उधर। वह व्यक्ति भी उनके साथ, घोड़ों के साथ बीच बीच में दौड़ने लग जाता और जब वे खाना खाते तो वह भी अपना खाना उनके साथ खाने लगता। जब वे पानी पीने जाते तो वह भी उनके साथ पानी पीने चला जाता। ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में घोड़ों को ये एहसास हो गया कि हमारे बीच में ये एक तीसरा घोड़ा है। धीरे धीरे वह उस डायरेक्शन से चेंज करके घोड़ों को अपनी डायरेक्शन में खींचने लगा और घोड़े उसके बहुत ही फ्रेंडली हो चुके थे और वे घोड़े भी उसकी बात मानने लगे। इसी तरह वह घोड़ों पर काबू पा पाया और राजा के सामने जब वे घोड़े आए तो वे सारे घोड़े पालतू बन चुके थे। दोस्तों, ये जो घोड़े थे, 2 घोड़े, इनका नाम था कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, ये वैसे ही है जैसे वे 2 जंगली घोड़े थे, वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बिहेव करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक डाटा बैंक की तरह काम करता है। इसके अंदर वो सारे बिलीफ, हमारी स्किल्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज जो हमने लाइफ में अचीव की होती हैं, वह सारी इसमें स्टोर रहती है। वो सारी स्टोर मेमोरीज और जो डाटा सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड समय समय पर इन सारी चीज़ों को कॉन्शियस माइंड को देता रहता है। जो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आके स्टोर हो जाती हैं, वही हमारे पास अवेलेबल रहती हैं और उन्हीं से हम अपनी लाइफ के अगले डिसीजन भी ले पाते हैं। मगर सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं होता है।
अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतर तरीके से सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करें और उस माइंड में वो सारी चीज़ें पहुंचा दें जिनको हम लाइफ में अपने पास रखना चाहते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। मैंने स्टोरी से पहले जिस एक्सरसाइज का जिक्र किया था वो एक्सरसाइज ये है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है रात को सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% तक एक्टिव होता है, और जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 75% एक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 ऐसे मौके होते हैं जिस समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा फीड कर सकते हैं। यानी हमारे ज़िंदगी के जो भी उद्देश्य हैं, अगर हम सोने से पहले और उठने के बाद दोहराते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वे उद्देश्य फीड हो जाते हैं और हम दिन भर उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा है मेडिटेशन। आप जब भी मेडिटेशन करें तो एकांत में आंखें बंद करके बैठ जाएं और 1 मिनट के लिए अपने दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहें और अपने दिमाग को उसी तरह घूमने दें जैसे वो 2 जंगली घोड़े घूमते थे। दूसरे स्टेप में आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आसपास पड़ी मटेरियल थिंग्स पे, जो आसपास चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन पे फोकस करने का कोशिश करें। आप अपने दिमाग से महसूस करें कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं और वे दिखने में कैसी हैं। तीसरे स्टेप में आप अपने दिमाग को उन सारी चीज़ों से खींच के वापस ले आएं। दोस्तों, ये वो समय होगा जिस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस के साथ चीज़ों को फीड करता है। ये वो जगह होगी जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कर सकते हैं और उसको वो सिखा सकते हैं जो आप उसको सिखाना चाहते हैं। आप कोशिश करें कि आपके ड्रीम जो भी आपने लाइफ में सोच रखे हैं उनको उस समय विजुलाइज करने की। आप उन सारी जगहों पर जाने की कोशिश करें जो टारगेट आप अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आपके दिमाग में रोड मैप बनना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप ये प्रक्रिया रोज़ कर पाते हैं तो इसका मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी फीड कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप ज़िंदगी में अपने ब्रेन का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें जो आप अपने दिमाग में डालना चाहते थे उनको स्टोर भी कर पाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर आप इसका प्रयोग सही से करें तो आप अपने ब्रेन को पहले से काफ़ी गुना बेहतर इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये टेक्निक अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।